आपको एक बात बताऊं, पिछले महीने की 28 तारीख को और हमने लोड रिक्शा लिया है और 3 तारीख को वो चोरी हो गया है। 4.5 लाख रुपए का रिक्शा लिया है और कर्जदार दरवाजे पे आके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि भाई किधर है। ये बात को हवाई ना समझना, मैं विद प्रूफ आपको बताता हूँ। और मैं गुजर रहा था, आपको देख के मैं रुक गया। मैंने कहा आप हर बंदे की मदद करते हैं और आपकी खबर चलती है तो हमारी भी कोई शायद मदद हो जाए। ये विद प्रूफ मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। ये भाई FIR की कॉपी है, मैं आपको ये कॉपी भी दे दूंगा, ये आप चलाएं। ये कॉपी है, ये 3 तारीख को है और लिया किस तारीख को ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये शोरूम की मेरे पास वो भी रसीद पड़ी हुई है। यार इस हुकूमत में तो चोरी का सवाल नहीं पैदा होता। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये देखें मेरे पास विद प्रूफ है, डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहा हूँ। ये 28 तारीख को, ये ऊपर शोरूम वाले का नंबर लिखा हुआ है, चले जाए उनसे पूछ लें आपसे रिक्शा लिया है। लोडर रिक्शा गज्जू मता के पास से, किसी गांव की बात नहीं कर रहा, लाहौर की बात कर रहा हूँ, जो पेरिस बना के इन्होंने हमको दिया है। हम पहले तो कमाने के लिए हम परेशान हैं, अगर हम कोई जुगाड़ लगा कर अगर हम कुछ ले ले चीज, वो नहीं हम संभाल पाते। जाए तो जाए किधर। इस भाई को रिक्शा लेके दिया था, इसको रिक्शा लेके दिया था, खुदकुशी करने जा रहा था सर, खुदकुशी। रोका है इसको कि कोई बात नहीं, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, रिक्शा तो रोजगार तो फिर भी आ जाएगा। खुदकुशी करने जा रहा था सर। आप क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? लोडर रिक्शा लिया 28 तारीख को हम लोगों ने, उधार उठा के पैसे रिक्शा लिया। 3 तारीख के साथ मेरे साथ वाक़या हो गया। घर जाने को दिल नहीं करता, छोटा बेटा 1-2 साल का रोज़ दूध मांगता, कहाँ से ला के दूँ? मजदूरी करेंगे तो लाएंगे, रोज़ी रोटी कमाने के लिए हम लोगों ने ये लिया है। तब रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते, रेंट पे बैठा हूँ, कैसे बच्चों का घर के चलाऊंगा? 2 बंदों ने मिलके रिक्शा लिया है, कर्ज उठा के रिक्शा लिया है। रोज़ बच्चा दूध मांगता है, छोटा सा बच्चा, उसको कैसे बोलूँ कि मैं नहीं कमा रहा बेटा? कहाँ से ला के उनको? दूध के भी पैसे नहीं है। नहीं, ये जवानों का हाल हमारे कर दिया है, डाके मारे, हाथों में हथियार पकड़े, फिर होगा ये। एक नौजवान आदमी, उसके जज्बात आप देख सकते हैं। FIR की कॉपी भी दिखा दी है और हाल ही में जो 28 तारीख को ख़रीदा था वो भी दिखा दिया। एक बाप कहता है जी मैं अपने घर नहीं जाता, तो घर में गुजारा कैसे करते हैं? बच्चे को क्या देते हैं? कितनी देर से बेरोजगार हैं? 20-22 दिन हो गए। 3 तारीख का वाक़या, बस घर जाने को दिल नहीं करता। क्या लेके जाऊं बच्चे को, क्या मुंह दिखाऊं? बच्चा तो भूखा है। सीएम पंजाब ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ अपनी खिदमतां दे माशाअल्लाह उन्हां दी ना हमें झूठी उम्मीदें दिलवाएं भाई, किसी ने नहीं सुनना। मैं IG पंजाब के दफ्तर तक गया हूँ, मुझे उन्होंने ठुकरा दिया है कि भाई आप किधर आ रहे हो, यहाँ पर तो कोई और आएगा, आप लोग नहीं आ सकते। मैं दफ्तर में गया हूँ, वहाँ नहीं मेरी उन्होंने बात सुनी। हम पुलिस वालों से तफ्तीशी से रब्ता कर रहे हैं, हमें वो भी गोलियां दे रहा है, कोई नहीं बात सुनने को तैयार हमारी, और ना ही सुनी जाएगी। ये बस आपके सामने आके देख रहे हैं कि शायद फिर हमारी को सुन ले, सुनने वाले नहीं है भाई। जिनसे पैसे लिए थे उनको ये क्या के पैसे लिए थे कि आपको 10-10 हज़ार रुपए करके महीना लौटा देंगे। किसी से 50 हज़ार पकड़ा, किसी से लाख रुपए पकड़ा है, 4.5 लाख रुपए करके रिक्शा लिया है कि यार बच्चों को रिजक कमा ले। अगर हमें रिजक नहीं कमाना दिया जाएगा, हम भी डाके मारे, फिर हम भी चोरियां करें, फिर ये चीजें हमें मिलेंगी। 10 रुपए, खुदा की कसम, मेरे मुसलमान होने पर मैं काफिर होके मरूं, मेरे घर पे इस वक्त 10 रुपए नहीं है। हमने इसी चक्रों में लिया था कि रिजक कमा ले अपना। इससे बड़ी है इन हुक्मरानों को अभी भी गैरत आएगी। मैं कह रहा हूँ काफिर होके मरूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। भाई क्या कर रहे, कहाँ जाए? रोए नौजवान, हम रोते रहे, औरतों की तरह रोते रहे, फिर इनको समझ आएगी? या फिर चोरों की तरह हथियार हम भी उठा ले, जिस तरह हमें किसी ने लूटा है हम भी उनको लूटे? फिर या तो हमारी आवाज सुनी जाए ना। CCTV कैमरे के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कह रहे लगाए, वहां पर करीब ही CCTV कैमरा लगा है। हम गए वहां पर देखने के लिए, वो कह रहे उस दिन बंद था। यार उसी दिन बंद होना था जिस दिन हमारा रिक्शा चोरी होना था, बस ना दिखाने के बहाने गए वहां पर। हमें लेके गए शेरपा पुल के पास, ये देखें भाई, गए, वो कह रहे हैं भाई उस दिन की वो मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है। इस भाई की भी बात आनी चाहिए। मैं आपके लिए, आप करते क्या हैं? मेहनत मजदूरी सर। रिक्शा लिया था कर्जा उधार लेकर, जी, चोरी हो गया। चोरी हो गया। अब कोई सुनवाई नहीं। घर किधर आपका? सूफियाबाद में, रेंट पे घर, किराए पे बैठा हूँ। घर नहीं जाते अब आप? क्या लेके जाऊँ, क्या बच्चों को मुंह दिखाऊँ? बच्चा जब दूध मेरे मांगता कजन है तो 6 दिन हो गया मेरे पास रुका है। मैं कहता हूँ चलो अपने बच्चों के पास जाओ, हम भी आखिर हम भी रोजगार है। हमने मिलके ये काम किया था कि दिन को ये चलाएगा, रात को मैं चलाऊंगा। 2 बंदों ने ज्वाइन करके चीज को लिया है कि दिन को ये चला लेगा, रात को मैं चला लूंगा, या हम मैनेज कर लेंगे। 6 दिन हो गया घर नहीं जा रहा, आखिर हम भी मजदूर है, क्या करें? भाइयों से मांगे, कितने दिन कोई देगा? वो मैं कह रहे आपने लिया था, जाए किधर करने लगे थे? यही कह रहे थे यार किधर जाए, वो दरवाजा खटखटा रहे थे बंदे। तुमने खुदकुशी कर ली, तेरा बच्चा रुल जा नहीं। जिनका कर्ज लिया उनको कैसे पैसे दें वापस? वो तो आके मांग रहे हैं ना।
उनको तो ये कहा था कि हम लोग 10-10 हज़ार देते रहेंगे। जब मेरे पास कोई रोज़गार रहा नहीं तो कैसे उनको मैं दूँगा? मैंने अपनी बीवी के कानों की बालियां 65,000 रुपए की बेची है, उसकी रसीद भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूं। 28 को रिक्शा लिया, 24 तारीख को बेची है, उसकी रसीद भी पड़ी, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। मतलब इस तरह करके ये लिया है, कौन सुनेगा इधर? कोई नहीं सुनने वाला। सिर्फ अगर कोई ठेला गरीब लगा ले उसको उसको भगाते हैं। हमारे रिक्शे की कौन सुनवाई करेगा? ये जो कहती थी कि मैं सबकी माँ हूँ, हमारी भी माँ बन जाए, हमें भी देख ले। हमें भी डाकियाँ मारने आते, चोरियाँ करने आती। जब हम करेंगे हमें तब पुलिस वाले पकड़ेंगे। जो करके गए उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? किस तरह सुनवाई होगी? क्या इधर सड़क के ऊपर लेट जाए या खुदकुशी कर ले या मर जाए? आखिर किस दिन हमारी सुनवाई होगी? और जेन्युइन मसला भाई लाहौर शहर के अंदर का मसला है, और किसी गांव देहात का नहीं, गजू मता रोई का मसला है यार। इतना भी नहीं कोई आवाम सुनने को तैयार नहीं। पुलिस वालों ने 2 दिन सिर्फ हमसे रब्ता किया, वो भी हम काले कर करके उनको कह रहे हैं। पुलिस क्या कहती है? बार बार फ़ोन करते रहे हैं कि कैमरे दिखवा दें, फुटेज दिखा दें। फुटेज दिखाने की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि उस दिन कैमरे ही बंद थे। दूसरा बोला गया कि किसी फैक्ट्री के देख लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग जाएंगे तो हमें नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाएंगे खुद ही जाओ। पुलिस वाले ये बात कर रहे हैं कि हम लोग जाएंगे उस फैक्ट्री के अंदर, वो हमें नहीं गुजारा दिखाएंगे। कैसे करना है? आगे करना क्या है? गुजारा फिर हम डाके मारेंगे। अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई, क्या करें? ये जेबें खाली पड़ी हुई यार, खुदा का बंदे, ये जेबें खाली पड़ी हुई, ये जेबें खाली पड़ी हुई है। 10 रुपया भी नहीं है। अभी खाना तो उधर खड़ा हो गया हूँ, डब्बा वो बांट रहा था कोई अल्लाह का बंदा, खुदा की कसम अजान हो रही, मुझे भूख लगी थी, पैसे नहीं। उस बंदे ने मुझे वो बिरयानी का डब्बा दे दिया, मैंने खा लिया। आधा मैंने इसके लिए रख लिया, कहता ये भी तू खा ले। ये तो हालात हुए पड़े हमारे। मिलके कारोबार करने के क्या है? रिक्शा एक नहीं हमारे को मिल रहा यार। तो आप खाना तो खा लेते, लंगर अगर आया था। कह रहे बच्चे के पास जो घर में बच्चा है उसको कहाँ से खिलाए? कैसे खा सकते हैं? जब एक बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा वो बिल्क रहा है भूख से, मैं खुद खा लूँ, उसका पेट कैसे भरूँ? खाने को कुछ दिल ही नहीं करता। जब मैं बच्चे को कुछ नहीं दे सकता तो मैं खुद कैसे खाऊँ? हक हलाल की रोजी रोटी कमाना चाहता था, मेहनत करके रोटी कमाना चाहता था, कोई चोरी डकैती नहीं करना चाहता। सब कुछ कर सकते लेकिन नहीं किया कि एक हम लोग मेहनत करके रोजी रोटी कमाएं। लेकिन वो जो मेहनत करनी थी उसी मेहनत पे डाका डाल गया। कहाँ जाएं, क्या करें हम लोग? सुने वजीर, हमारी भी बात सुने। मुशीर जो सुन रहे हैं, वो जो सारे उनके पीछे होते हैं, हमारी भी बात वहाँ तक पहुँचाएं। ऐवानों तक बात जानी चाहिए कि यार हमारा जेन्युइन मसला, हमारा मसला हल कर दें। हम ये नहीं कहते हमें कोई भाई आप खाने को दें, हम कहते हैं हमारा रिक्शा ही हमें वापस दे दें। हम ये नहीं कहते कि हमें कोई घर बना के दो, हम खुद घर बना लेंगे, हमारा रिक्शा दे दें ताकि हम उसको चला लें, अपने बच्चों का पेट पाल लें, अपने बच्चों के घर में हम कुछ खाने को ले जाएं, कोई हम भी इज्जत की ज़िंदगी गुजार लें। खुदा के बंदो, हमें कोई अब उधार दुकान वाले नहीं दे रहा, कह रहे बेरोजगार फिर रहे हैं, कैसे इनको देंगे? तो वापस ही नहीं देंगे। और भाई मुँह फेर ही खड़े हैं, वो कह रहे हैं एक दफ़ा तुमको दे दिए पैसे, तुम हमें वापस देने की बजाय और मांग रहे हो। क्या करेंगे? यही काम हम स्टार्ट कर देंगे। फिर हम भी यही सोचेंगे, रात 1-2 बजे निकलते हैं बाहर, कहीं पर जाते हैं और किसी को हम भी लूटते हैं। और क्या करें भाई? फिर बताएं क्या करें? बच्चों को भूखा मरता देखें, खुद भूखे मर जाए। ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम ही नहीं हमारी हल हो पा रही। पुलिस वाले मदद ही नहीं कर पा रहे। लाहौर शहर है, जगह जगह के ऊपर इन अवाम का, हमारे टैक्स का पैसा लगा उन कैमरों के ऊपर, क्यों नहीं उसमें फुटी जा रही? इसका मतलब है वो पंजाबी की मिसाल है, कुत्ती चोराना रली हुई है। फिर इनको पता है सारों को कि कौन वो चोर है कौन नहीं है। बांध के इसको छोड़ के गए, बांध कर काल की बस हाथ इन अपने खोले, बांध कर इसको गुज्जर कॉलोनी की बैक साइड पे इसको बांध कर छोड़ के गए। वो 4 अफराद लेके गए सवारी की तरफ, क्या हो हम आपको कोई लोडिंग का सामान है, वहाँ पर ले जाकर इसको बांध कर उधर छोड़ा गया। इसके हाथ इसने हमने खोले हैं, ठीक है, एक किसी तरीके से हाथ इसने खोल के मोबाइल दूर फेंक के गए और कह के गए कि ये मोबाइल पड़ा हुआ भाई, ये अपना मोबाइल उठा लेना। किहो जी गल्लां कर रहे हैं? पता नहीं है सर, हम तो खुद नया है इधर, लेकिन अब बात ये है कि असल में इंसानियत ख़त्म हो गया, इंसानियत नहीं है। लेकिन अब तो सीएम आ गया, अच्छा पीएम अच्छा आ गया, अब तो खिदमत पे मामूर जिसने सारी उम्र खिदमत ही की है और उनका पेशा ही, जो लोग कहते हैं ना आपका क्या पेशा है, मैं कहता हूँ मैं सहाफ़ी हूँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद खान भाई, क्या करते हो? हम लंडे का काम करते हो। लेकिन अब तो जो लोग इक़्तिदार में हैं, इनका तो पेशा ही अवाम की खिदमत करना, सब कुछ आपके कदमों पे निछावर करना। तो अब क्यों हालात हो गए हैं? नहीं, सारे उल्टा हो गए हैं, उल्टा हो गया। ये देखो रेडियो का क्या हालात कर रहे, उधर तोड़ लेते, पर्ची दे देते, उधर थाने में पर्चे दे दिया, वो फिर बाद में फिर चालान आते, ले जाओ थाने, अंगूठी लगाओ, कचहरी जगह जगह खोल दिया, फिर बाद में अदालतों में। अगर इस भाई को कुछ हो गया, अगर